हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि सुगंधा देवी ने अपने लिए जिस वर का चयन किया है वो आप हैं। नहीं महाराज, ये तो संभव ही नहीं है। आपको तो ज्ञात ही है कि मैं विवाहित हूं। हमें भली भांति ज्ञात है और हमें यह भी ज्ञात है कि आप अत्यंत ही चतुर हैं, पंडित रामकृष्ण। महाराज, पंडित रामकृष्ण, बात को समझने का प्रयत्न कीजिए। नहीं महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, ऐसा कदापि संभव नहीं होगा। पंडित रामकृष्ण, हमें भी ज्ञात है और हमने और भानुमति बहन ने इनको समझाने का प्रयत्न भी किया था। हम तो इस सुगंधा देवी हट करे बैठी है। विवाह करेंगे तो केवल आपसे करेंगे, अन्यथा आजीवन कुंवारी रह जाएंगी। महाराज, सुगंधा देवी तो नादान है, किंतु आप तो। हम आपको यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं पंडित रामकृष्ण। वो नादान है। उन्हें ये समझ नहीं है कि विवाह जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसका निर्णय सोच समझ के करना चाहिए। हाँ। इसलिए हमने एक निर्णय लिया है कि हम एक प्रयोग करेंगे। महाराज, आपके इस प्रयोग में मैं अम्मा शारदा की प्रयोगशाला में पहले ही दिवंगत हो जाऊंगा। कृपया ऐसा ना करें। ऐसा कुछ नहीं होगा पंडित रामकृष्ण, आपको चिंतित होने की आवश्यकता है ही नहीं। हमने सब कुछ सोच लिया है। सोच लिया है? बिल्कुल। मुझे भी बताइए महाराज, क्या सोचा है? हमने ये सोचा है कि इस प्रयोग के पहले चरण में सुगंधा देवी, आपके परिवार और आपके साथ आपके निवास पे रहेंगे। नहीं महाराज, ऐसा कदापि। महाराज, ऐसा कदापि मत कीजिएगा। मुझसे पूर्व तो अम्मा शारदा सुगंधा देवी को ईश्वर समझने का प्रयत्न करें। महाराज, आप कीजिए पंडित रामकृष्ण। महाराज कौन है? आप। और विशेष सलाहकार कौन है? मैं। बुद्धिमान कौन है? मैं। चतुर कौन है? मैं। तो समझदार कौन हुआ? मैं। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत अद्भुत। बहन पंडित रामकृष्ण तैयार है, उन्हें स्वीकार है हमारा ये पहला चरण, अर्थात आज दरबार के पश्चात सुगंधा देवी पंडित रामकृष्ण के साथ उनके निवास पर जाएंगी। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत बोल रहे हैं। ये आपने मुझे कहां फंसा दिया महाराज? हिमा, अब तू ही रक्षा करना। बुद्धि में ही शक्ति है। सभी शिष्यों को मैं गृह कार्य दे रहा हूं। आप सभी को कल इन प्रश्नों का उत्तर लेकर आना है। प्रथम प्रश्न लिखो, संसार में सबसे अधिक भारी क्या है? गुरुवर, धनेशु। द्वितीय प्रश्न लिखो, जल से अधिक पतला क्या है? और तृतीय प्रश्न लिखो, संसार में सबसे अधिक काला क्या है? सभी छात्रों को मैं चेतावनी देता हूं, कल इन प्रश्नों का उत्तर नहीं लाए तो और हाँ गुंडप्पा, ध्यान रहे, गृह कार्य में तुमने पंडित रामकृष्ण की सहायता ली तो हमसे बुरा कोई ना होगा। जी गुरुजी। सुस्वागतम दूल्हे राजा। पंडित रामकृष्ण, क्या हुआ? महाराज ने आपको विशेष मंत्रणा कक्ष में क्यों बुलाया था?
नहीं बताना चाहते मत बताइए, कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा है। हमें तो सब कुछ मालूम है। पंडित रामाकृष्ण, आपका स्वास्थ्य तो उत्तम है ना? ये नहीं बोलेंगे, इनकी बोलती बंद है। महाराज कृष्णदेव राय की। महामंत्री जी, महाराज, आज की कार्रवाई आरंभ की जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, श्रीरंगापट्टनम से सामंत चंद्रकेतु प्रसन्न आपसे भेंट करने के अभिलाषी हैं। ये तो महारानी तिरुमलंबा के मैके से कोई है। उन्हें शीघ्र से सम्मान भीतर बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज, मैं सामंत चंद्रकेतु प्रसन्ना हूँ। रानी तिरुमलंबा के पिता महाराज बीरोपाध्याय जी की आज्ञा के अनुसार मैं रानी तिरुमलंबा को विजयनगर सकुशल छोड़ने आया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और विजयनगर में आपका स्वागत है। महाराज, छोटी रानी तिरुमलंबा श्रीरंगापट्टनम आई तो थी, परंतु उचित प्रकार से अपने परिवार के साथ समय व्यतीत नहीं कर सकी। वो एक प्रश्न को लेकर अत्यंत चिंतित थी। अब हमें इस बात का खेद है, शोक है हमें इस बात का। आप क्यों व्यर्थ शोक करते हैं महाराज? महाराज, वीरप्पोदया को जब ये प्रश्न ज्ञात हुआ तो उन्हें अत्यंत ही प्रसन्नता हुई। अच्छा, ये सुनकर प्रसन्न हुए आप? महाराज, वीरप्पोदया की राय में कुछ प्रश्न अपने अंदर छुपे उत्तर से भी अधिक रोचक होते हैं। इसी प्रकार का एक प्रश्न महाराज ने आपके लिए भेजा है। आज्ञा हो तो प्रश्न प्रस्तुत करता हूँ। अवश्य, अवश्य कीजिए। तो महाराज, प्रश्न ये है कि पृथ्वी पर विद्यमान भूमि की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? इसका उत्तर तो हम दिए देते हैं चंद्रकेतु जी। अब महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम। अवश्य गुरुवर, उत्तर दीजिए। चंद्रकेतु महोदय जी, इस प्रश्न का उत्तर भगवत पुराण में दिया हुआ है। पृथ्वी पर विद्यमान भूमि की अवधि और उसका विस्तार भगवान विष्णु के अवतार उपेंद्र, जो वामन जी के अवतार से संसार भर में विख्यात हैं, उनके एक पग के बराबर है। जी हाँ महाराज, वामन अवतार जी ने मात्र 3 पग अर्थात 3 कदमों में पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल नाप दिए थे। सत्य वचन गुरुवर। धन्यवाद धन्यवाद। तो गुरुवर, ये बता दीजिए, वामन के अवतार के 1 कदम की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? अगर ये ज्ञात हो जाएगा तो प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ले, बुड्ढे ने फिर से पैर धरा कुल्हाड़ी पर। हमें ज्ञात है, हमें ज्ञात है। स्मरण नहीं आ रहा। क्या? महोदय, आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा, बस हमें कुछ समय चाहिए उसके लिए। अवश्य महाराज, मैं 2 दिवस पश्चात श्रीरंगापट्टनम के लिए प्रस्थान करूंगा। आप 2 दिवस का समय ले सकते हैं। अद्भुत। तो तब तक आप हमें आपके अतिथि सत्कार का अवसर दीजिए। महामंत्री जी। जो आज्ञा महाराज। महाराज कृष्णदेव राय की।
पंडित रामकृष्ण, आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस समस्या का समाधान निकाल ही लेंगे। नहीं महाराज, ये आपने मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया, मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है। पंडित रामकृष्ण, आपको धर्म संकट में हमने नहीं, महाराज वीरपोदया जी के प्रश्न ने डाला है। महाराज, मैं इस समस्या के विषय में बात नहीं कर रहा, मैं दूसरी समस्या के विषय में बात कर रहा हूँ। वो पंडित रामकृष्ण, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप उस समस्या का समाधान भी निकाल ही लेंगे। आज की कार्रवाई समाप्त हुई है, हमें जाना होगा, पुनः भेंट होगी। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। पंडित रामकृष्ण, पूर्व ही आप हमारे द्वारा रची गई सुगंधा रूपी समस्या से जूझ रहे थे। अब प्रसन्ना रूपी चुनौती भी आपके खाते में आ गई। हम शीघ्र शारदा देवी तक ये सूचना पहुंचाकर आपकी समस्या रूपी अग्नि में और घी डालते हैं। इससे पूर्व पंडित रामकृष्ण अपने निवास पर पहुंच जाए, हमें उसके निवास पर पहुंचना है। क्यों गुरुजी? क्यों? शारदा देवी के मन में अग्नि जो प्रज्वलित करनी है। वो क्यों गुरुजी? अरे गधो, तुम नहीं समझोगे। देखो, जैसे ही पंडित रामकृष्ण अपने निवास पर पहुंचेगा, वैसे ही होगा एक विस्फोट। हमारा बुढ़ा कितना धूर्त है। हाँ, हमारी सोच से भी कहीं अधिक। क्या कहा? मूरत है गुरुजी, हम माता की मूरत है। आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी, आपको पंडित रामकृष्ण के निवास में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो देखिए शारदा देवी उधर जा रही है। शारदा देवी! प्रणाम गुरुवार। आयुष्मान भवा। हम ये क्या सुन रहे हैं? हमें आपसे बहुत सहानुभूति है। समझ में नहीं आ रहा ये समाचार हम आपको कैसे दें। क्या गुरुवार? आपने नहीं सुना? नहीं तो। शारदा देवी, हमने सुना है कि पंडित रामकृष्ण दूसरा विवाह रच रहे हैं। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं? होश में हैं, तभी तो कह रहे हैं। इस संबंध में हर कोई दरबार में यही चर्चा कर रहा है। अभी तो चर्चा दरबार में हो रही है, फिर घर घर में होगी, फिर समस्त विजयनगर में होगी। नहीं, ये संभव नहीं है। हमने तो यहाँ तक सुना है, जो जिससे वो विवाह करने वाले हैं, वो क्या नाम है? सुगंधा देवी। सुगंधा देवी सौंदर्य की मूरत हैं। सुना है कि वो विवाह से पूर्व ही आपके निवास पर रहने आने वाली है। क्या आप सत्य कह रहे हैं? ईश्वर की सौगंध। नहीं, हमें फिर भी उन पर पूर्ण विश्वास है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। शारदा देवी, पुरुषों की जात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इनकी तो जात ही ऐसी होती है। इन पर विश्वास किया जाए तो कैसे किया जाए? हाँ शारदा देवी जी, औरों की तो बात छोड़िए, हमारे गुरुजी। इसका जीता जागता उदाहरण है, उदाहरण। अरे ये तो चली गई। अर्थात हमारा तीर लक्ष्य पर लग गया। सुनिए तो। हमने अपना सारा सामान बांध लिया है। हमने अपने सारे मूल्यवान आभूषण और कीमती राजसी वस्त्र भी यहीं छोड़ दिए। हम आशा करते हैं कि ये सुनकर आपको प्रसन्नता हुई होगी। सुनिए तो। हम आपके परिवार का हिस्सा बनकर आपके साथ रहना चाहते हैं। तो चलिए, हम आपके निवास जाने के लिए अत्यंत व्याकुल हैं। चलिए।
और शारदा को ज्ञात होगा तो भूखी शेरनी बनकर टूट पड़ेंगी तुझ पे। तुझे मेरी सौगंध है रामा, यदि मेरा एक बाल भी बाका हुआ तो मैं तुझसे अपनी मित्रता तोड़ लूंगा। बंधु, अपने हृदय पर हाथ रखकर मेरी बात सुन। तू एक बाल की बात कर रहा है? आज तो अम्मा शारदा तुझे पूरा नोच डालेंगी। कितनी धूल उड़ रही है। सुगंधा देवी, घर जाने से पूर्व ही आपको साधारण जीवन की ऐसी झलक दिखाऊंगा कि आप विवाह का विचार ही त्याग देंगी। मुझे घर के लिए सब्जी लेनी है। आप हमें बता रहे हैं कि हमसे आज्ञा ले रहे हैं? चलिए सब्जी लेते हैं। आइए। आइए पंडित जी। आप इस सब्जी वाले से सब्जी क्यों ले रहे हैं? इसकी सभी सब्जियां सड़ चुकी हैं। इस दुकान से सस्ती सब्जी समूची सब्जी मंडी में नहीं मिलती। तो सस्ते के लिए आप सड़ी सब्जियां ले लेंगे? टमाटर क्या भाव दिए? 2 कांग्स की मुद्राओं के सेर भर। 2 सेर दे दीजिए। सुगंधा देवी, कृपया अच्छे टमाटरों का चयन करें। मान गए देवी जी, क्या पारखी दृष्टि है आपकी। वैभव संपन्न सेवकों से घिरी सुगंधा देवी ने अच्छे टमाटरों की परख कैसे की? हमारे पास पारखी दृष्टि है और इसी पारखी दृष्टि के कारण हमने आपको वर चुना है। ये लीजिए। ये लीजिए। कितना निर्लज व्यक्ति है ये पंडित रामाकृष्ण। सुगंधा देवी से एक थैला उठवाते हुए लज्जा नहीं आती? आपको आती है तो आप जाके उठा लीजिए। देखो ना जी। हाँ। धनी, तुम हमारे विषय में कितना अच्छा सोचते हो। हमारा मन तुम्हें प्रेम करने के लिए कर रहा है। इधर आओ, चलो हमारे पीछे। हमें आपका शांत स्वभाव भा गया है। आजकल के पुरुष तो बात बात पे उत्तेजित हो जाते हैं। अच्छा, अभी आपको अपने शांत स्वभाव का उदाहरण देता हूँ। संभल कर चलिए महोदय। अरे, एक तो स्वयं देखकर नहीं चलते और मुझे संभल कर चलने के लिए बोल रहे हैं। क्षमा करें पंडित रामाकृष्ण। कहाँ? ऐसे कैसे चल दिए आप? चलिए छोड़िए पंडित रामाकृष्ण। अब क्षमा भी कर दीजिए पंडित रामाकृष्ण जी। क्षमा कर दूं? कैसे क्षमा कर दूं? क्यों क्षमा कर दूं? इसने मुझे जानबूझकर टक्कर मारी है। मुझे, पंडित रामाकृष्ण को, महाराज के प्रमुख सलाहकार को, अष्टदिग्गज को। ये अचानक पंडित रामाकृष्ण को क्या हो गया? ये तो बड़ा क्षमाशील व्यक्ति है। दूसरे की त्रुटि को भी क्षमा कर देता है। अनायास ये बदलाव कैसा? मुझे टक्कर क्यों मारी? अब तो मेरा क्रोध देखकर निश्चित ही सुगंधा देवी अपना निर्णय बदल देंगी।